गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, जो कि इसका पहला पार्ट कुछ टाइप्स हम लोग सेट के पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं। पार्ट 2 में हम रिमेनिंग टाइप्स देखेंगे और हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सिंगलटन सेट, ये क्या होता है? सिंगलटन सेट a set having only one एलिमेंट सिर्फ एक होगा, ए बी सी कुछ भी। इवन जो फाई हमें पता है नल सेट होता है, लेकिन फाई अगर ये ब्रेसेस के अंदर चला जाए तो वो एस को हम सिंगलटन सेट बोल सकते हैं, जहाँ पे फाई है एक एलिमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरवल्स। यहाँ पे एक सेट हम जब और भी डिफाइन करेंगे वहाँ ये टॉपिक हमें ज़रूरत पड़ेगा, सो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं सिंगलटन सेट के बाद। इंटरवल्स ऑफ आर, यहाँ पे आर है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सपोज आर रियल नंबर है, वहाँ दो रियल नंबर हम लोग एज्यूम करते हैं, ए और बी। वहाँ पे ए है बी से छोटा, ए बी से छोटा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हमें मिलेंगे। सपोज वो सारे रियल नंबर हमने रिप्रेजेंट किए ऐसे, सो इसे कहा जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जहाँ जो टर्मिनल जो वैल्यूज हैं वो इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल में। सो यहाँ पे x अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, जहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हम अगर क्राइटेरिया ये दें तो इसे कहा जाता है ओपन इंटरवल। दिस इज ओपन इंटरवल। इसे हम और एक तरीके से लिखते हैं, वो है ये ब्रैकेट दे के ए बी, और x का वो रेंज है तो हम दे देंगे x बिलोंग्स टू दिस। सो मतलब ये ओपन इंटरवल इस टाइप का जब ब्रैकेट है तो इसका मीनिंग बाय डिफॉल्ट ये है कि ये इंक्लूडेड नहीं है, टर्मिनल वैल्यूज ए बी इसका पार्ट नहीं है। अब जब टर्मिनल वैल्यूज को हम इंक्लूड कर देते हैं तो इस इंटरवल को कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये हो जाता है क्लोज्ड इंटरवल, जहां अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस टाइप का एक ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे ए। इस ब्रैकेट का साइन का मतलब बाय डिफॉल्ट कि ए बी इंक्लूडेड, यहाँ इक्वल टू का कोई जरूरत नहीं है। इस साइन का मतलब ही है, इस टाइप का ब्रैकेट का मतलब ही है टर्मिनल वैल्यूज इंक्लूडेड। अब हमारे पास ऐसे भी कंडीशन हो सकता है, हमें सेट में ऐसा भी लिखना पड़े कि एक साइड का वैल्यू इंक्लूडेड है, मतलब ए होगा इक्वल बट बी इक्वल नहीं होगा। सो इस टाइप के इंटरवल को कहा जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, but including A excluding B। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग लिखते हैं, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो, इस साइड में इक्वल है, उस साइड में ये साइन, फिर A कॉमा B, इस साइड में इक्वल नहीं है तो इस टाइप का, ये देखो मिक्स टाइप का है, ये हमें केयरफुली नोटिस करना है। या इसे और एक नाम भी इसका कहा जाता है ओपन ऑन द राइट। दिस इंटरवल जो है ना, इसको कहा जाता है दिस इंटरवल इज ओपन ऑन द राइट। ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, ये तो एक्सप्लिसिटली हमने पूरा लिख दिया, बट इसका और एक नाम होता है ओपन ऑन द राइट। राइट साइड में ओपन है। सिमिलरली अगर वो लेफ्ट साइड में ओपन हो, सो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी बट इंक्लूडिंग बी एक्सक्लूडिंग ए। अब
एक ए को एक्सक्लूड किया, बी को इंक्लूड, बट उस टाइप का एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ लिखा, तो यहाँ पे एक दूसरा नाम लिखते हैं, इसको लिखते हैं ताकि हमें दोनों ही याद रहे, दोनों टाइप। इसको लिखेंगे ओपन ऑन द लेफ्ट, इंटरवल विच इज ओपन ऑन द लेफ्ट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेफ्ट साइड में ब्रैकेट, राइट साइड में इस टाइप का ब्रैकेट। हो गया। सो इंटरवल्स को 4 टाइप के हो सकते हैं, और उसको हम ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या नॉर्मल हमें जो इंटरवल का एक्सप्रेस करने का तरीका हमें पता है उसमें भी लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी साइन देके जो हम लोग लिखते हैं। तो हमें सिंगल टोन और इंटरवल ऑफ आर दोनों हमें पता चल गया। अगर कहा गया है ऐसे दिया गया 2,3, ये ब्रैकेट, एक्सप्रेस दिस एज ए सेट, सो हम लोग नाम देंगे लेट द सेट बी नेम्ड एज ए वेयर ऑल एलिमेंट्स belongs to so A is set of all element x where x belongs to, दो तरह से लिखेंगे, एक belongs to लिखेंगे और एक नॉर्मल, ये एक तरीका हुआ, या belongs to this, these are same। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर वो हम नहीं लिखे क्योंकि x वो एज्यूम्ड है। अगर एक्सप्लिसिटली लिखना हो एंड देके x बिलोंग्स टू r रियल नंबर के लिए लिख सकते हैं। सो अगर यही क्वेश्चन ब्रैकेट अगर चेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा, समझो ब्रैकेट को ऐसे बना दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेस देन इक्वल टू देंगे, अदरवाइज यहाँ पे ब्रैकेट को हम भी कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज कर देंगे। अब हम देखेंगे क्या होता है पावर सेट। ये एक चीज याद रखनी है, पावर सेट होता है ऑफ एनी सेट, ये किसी एक सेट का बनता है। पावर सेट ऐसे स्टैंड अलोन वैसे इसका कोई एक सेट नहीं है, ऐसे ही पावर सेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, पी ए, किसी बुक में हमें एस ए भी मिलेगा, बट नॉर्मली 90% केसेस ये सिंबल यूज होता है पी ए। देखो इसका सिंबल में ए एक सेट है, उसके ऊपर हमने डिफाइन किया है पावर को। सो पावर सेट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ए बेस सेट, इसका कोई एक बेस सेट होगा उसके ऊपर डिफाइन होता है। ये क्या होता है, ये होता है इसका डेफिनेशन अगर लिखे टेक्स्ट में, वर्ड्स में क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। सो अगर पहले हम इसको सिंबॉलिकली पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, इट्स अ सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स, बट यहाँ ये दिस इज गलत। क्यों? स्टार्टिंग में देखो हमारा डेफिनेशन क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। जैसे एग्जाम्पल अगर ए हमारा हुआ, समझो हम लोग ए इज एक छोटा एक सेट लेते हैं ए कॉमा बी, तो बाय डेफिनेशन पी ए क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो एक सबसेट हो सकता है ए, सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, सबसेट का डेफिनेशन इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब x बिलोंग्स टू ए implies x belongs to b। सो इसका सबसेट ये सेट होगा क्योंकि इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो इसके अंदर ऑटोमेटिक है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस। सबसेट मतलब एक्चुअली एक एक पार्ट निकाल लो। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर कहें तो सबसेट के सारे एलिमेंट को एक एक
एक एक सेट बना दो, जितना कॉम्बिनेशन हो सके, इतना इसके जितने टाइप के पार्ट हो सके इंक्लूडिंग दिस, क्योंकि ए और बी इक्वल भी हो सकता है सबसेट में। सो एक पार्ट हो सकता है ये, दूसरा हो सकता है ये, तीसरा सबसेट हो सकता है पूरा सेट इटसेल्फ। और एक चीज हमें पता है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो ये भी एक सबसेट है, जहां कोई एलिमेंट नहीं है वो भी तो एक पार्ट ही हुआ इस सेट का। सो ये 4 सबसेट हो गए, ठीक है। सो अब देखो पीए का एलिमेंट क्या है, सारे हैं सेट। ये देखना है पीए का एलिमेंट क्या है, यहीं पे ही एक कैच है, सारे हैं सेट, एलिमेंट है बट एलिमेंट कैन बी एनीथिंग। वो कुछ रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, या और कुछ हो सकते हैं। तो सेट में हम स्मॉल एक्स नहीं लिखेंगे, लिखना है तो एक्स ही अगर लिखना है कैपिटल एक्स लिखो, ठीक है। सच दैट एक्स, पहला बात है एक्स क्या है, ये जो सारे सबसेट है, डेफिनेशन क्या है, सबसेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ, कलेक्शन ऑफ सबसेट किसका, ए का, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स, एक्स क्या है सबसेट ऑफ, यहाँ पे एक सबसेट का साइन देंगे ए। सो एक्स होगा पी ए, इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स या सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे जस्ट रीड अगर करते हैं इस डेफिनेशन को तो सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ ए। सो एक्स के जितने सबसेट है वो यहाँ आ जाते हैं। सो यही है डेफिनेशन। अब एक चीज यहाँ देखो, पावर सेट के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सेट। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है सेट में तो पावर सेट में 4 एलिमेंट आते हैं। सो मतलब 2 स्क्वायर हुए, 2 स्क्वायर। सो वैसे ही ए सेट में अगर एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, सपोज एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू एन से, हमें पता है एन से, ये तरीका है नोटेशन, इस सिंबॉलिकली हम लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू सपोज एन। तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कैन बी इक्वल टू 2 to the power n, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। सो पी ए के एलिमेंट कितने हो सकते हैं, पी ए is what, PA is this, power set is collection of all the subsets of set A। so हमें सबसेट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट होता है collection of all the subsets or sets in a particular context। so suppose A अगर सेट है ऑल लिटरेट पीपल, मैं ऐसे शॉर्ट में एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, करेक्ट फॉर्म में नहीं लिख रहा। एक्स ए है ऑल लिटरेट पीपल। सो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है पीपल, जो कि यहाँ पे लिटरेट है, तो हो सकता है इलिटरेट भी हमें मिलेंगे। सो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, मतलब यूनिवर्सल में ए भी आ जाएगा, ए भी रहेगा, और क्या क्या रहेगा, ए के साथ
ए रह सकता है। अब ए और यू के बीच, मतलब ए और यू के बीच में और भी क्या है, इलिटरेट, वो सारे भी रहेंगे। सो इलिटरेट एक्चुअली क्या होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बोलते हैं, मतलब जो लिटरेट नहीं है, वो हम देखेंगे। सो जो लिटरेट नहीं है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जो ए नहीं, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब यूनिवर्सल से ए को जब माइनस करते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू यू, ये हम बाद में देखेंगे, बट इसका डेफिनेशन अभी याद रखते हैं। अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे। x बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट, मतलब जब वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब हम क्लियरली इसको समझेंगे। यहाँ पे इलिटरेट पीपल क्या होते हैं, जो लिटरेट नहीं है, सो उसका कॉम्प्लीमेंट, सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट सबको मिला के यू होता है, यूनिवर्सल सेट। एक्चुअली सारे सेट जितने हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑफ जैसे नेचुरल नंबर हुआ, रियल नंबर हुआ, नेचुरल, रियल या रैशनल, इरेशनल, सब कुछ एक यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, उसका एक पार्ट है। तो यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाएगा, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, चाहे रियल हो, इमेजिनरी हो, कुछ भी हो, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। एक सेट हम लोग इमेजिन करेंगे यू, दैट इज ए मास्टर सेट या बेसिक सेट, कुछ भी बोलो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। उसका एक एक सबसेट सोच लो, एन एक सबसेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आर एक सबसेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऐसे करके है। सो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स और सेट्स, मतलब एन, आर, मतलब नेचुरल नंबर, रियल नंबर, सब कुछ एक मास्टर या बेसिक सेट, दैट इज सेट ऑफ ऑल नंबर्स, किसी भी तरह का नंबर, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, उसका पार्ट है एक एक। सो उसी बेसिक सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिटरेट पीपल देखा है, तो लिटरेट में जो लिटरेट नहीं है वो भी इंक्लूड जब कर देते हैं तो सारे पीपल। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम लिटरेट बोल रहे हैं तो दो तरह के हो सकते हैं पीपल, आइदर लिटरेट और इलिटरेट। तो इन दोनों को ज्वाइन करें तो हो जाता है कंबाइन करके टोटल यू। सो हमने ऐसे कॉमा देके लिखा है, बट एक्चुअली इसका एक साइन होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यूनियन, उससे लिखना जरूर मतलब बेटर होता है, बट कॉमा देके लिखे तो क्या होता है, यू में क्या होंगे, अब इसको थोड़ा और बेटर वे में लिखते हैं, यू एक सेट, उसके एलिमेंट होंगे एक्स, क्या क्या हो सकते हैं एलिमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब सारे पीपल विच आर बिलोंग्स टू ए, मतलब लिटरेट। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम। ये सेट को समझने के लिए बहुत यूजफुल टूल समझ लो, उससे हम सेट को वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी सेट को क्वाइट इजीली। वेन डायग्राम क्या है, अब कौन से मैथमेटिशियन के कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम वेन डायग्राम हुआ, वो सब इर्रेलेवेंट है, हालांकि मैं बता सकता हूँ, बट वो इर्रेलेवेंट है। हम जो रिलेवेंट है, जो हमारे समझने के लिए जरूरत है, मैथमेटिशियन का नाम कोई डिफरेंस नहीं करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग पे, बट एनीवे वो जान के रखे बेटर है। जो भी हो, व्हाट इज वेन डायग्राम, वेन डायग्राम इज ए पिक्टोरियल, मतलब पिक्चर फॉर्मेट में, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, बस और कुछ नहीं है, यही डेफिनेशन ऑफ एनी सेट। अब इसके कुछ रूल है ड्रॉ करने के। पहला बात है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले ड्रॉ करते हैं विच रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। हमने यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन जो हमने समझा अभी, वो क्या था, एवरी सेट इज पार्ट ऑफ
यूनिवर्सल सेट। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में यू क्या होता है? यू होता है कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एवरी सेट और सबसेट। उसका सारे कलेक्शन मतलब सारे एलिमेंट्स। अगर लिटरेट अगर यहाँ है तो लिटरेट में जो पीपल है प्लस इलिटरेट में सारे पीपल मिल के यू बनता है। सो इसीलिए वेन डायग्राम ड्रॉ करने के पहले एक यू ड्रॉ करना पड़ता है, यूनिवर्सल सेट, ताकि हम किसी को भी उसका पार्ट शो कर सके। ठीक है। सो यहाँ पे यू ड्रॉ करते हैं बाय ए रेक्टेंगल, ये फर्स्ट। उसके बाद कोई भी सेट यहाँ ड्रॉ करते हैं, डेफिनेटली यू के रिस्पेक्ट में ये सबसेट हुआ। जैसे ए हमने ड्रॉ किया, वो एक सर्कल से ड्रॉ होता है। अब अगर ए का एलिमेंट हम लोग शो करें, चाहे नंबर ऑफ पीपल हो जो भी हो, अगर एलिमेंट अगर हम लोग ड्रॉ करें तो उसको डॉट से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है। सो ये 3 नॉर्मल एक रूल कह सकते हैं जो कि वेन डायग्राम ड्रॉ के लिए हम यूज करते हैं। सो क्या हुआ? 3 रूल। यू बनाओ रेक्टेंगल से, ए कोई भी सबसेट के लिए सर्कल यूज करो। अगर मेरे पास 2 सबसेट है, अलग अलग भी हो सकते हैं और ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं ऐसे। जैसे कि ए अगर है, अगर लिटरेट, ये अगर लिटरेट हुआ तो बी में हो सकता है यहाँ पे सेट ऑफ ऑल फार्मर्स। अब फार्मर्स में कुछ लिटरेट हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। सो फार्मर्स लिए जो कि लिटरेट वाला पोर्शन ओवरलैप कर। ठीक है। तो ऐसे हम ओवरलैप भी शो कर सकते हैं। और अगर इलिटरेट तो डेफिनेटली बाहर वाला पोर्शन हो ही गया। सो इस तरह से बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में हम लोग एक ड्रॉ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए क्या है? एक्स, वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स क्लास 11 स्टूडेंट्स। ठीक है। बी रिप्रेजेंट्स, अब इसको एक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेफिनेशन सबके अलग अलग है। वाई रिप्रेजेंट्स, सपोज वाई को बोला है क्लास 11 बॉयज। सी इज वाई रिप्रेजेंट्स क्लास 11 गर्ल्स। सो अब इसको कहा जाए कि सिंपल कहा गया है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन सिंपली थ्रू वेन डायग्राम। सो हम पहले लिखेंगे ए का डेफिनेशन लिखें। उस पहले लिखेंगे लेट यू बी यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ देखो 11 के स्टूडेंट, कॉन्टेक्स्ट इज ओनली 11 स्टूडेंट्स। सो हम ए को यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू ए एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और ड्रॉ कर सकते हैं बी ऑल द बॉयज, बी सी ऑल द गर्ल्स। सी बॉय और गर्ल दोनों अलग अलग है। ठीक है। ओवरलैपिंग कुछ तो हो नहीं सकता, सिंपल। सो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एक बना, लेकिन हम इसको और एक तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक तरीका बना, और एक तरीका देखते हैं जिसमें हम यूनिवर्सल सेट एज्यूम करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स इन माय स्कूल। सो ए क्या बना? ए इज ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स।
अब 11 का पार्ट है ये बी ऑल द बॉयज, सी ऑल द गर्ल्स, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से बस यू को हमें डिफाइन कर देना है करेक्टली, और ये याद रखना ये रिलीवेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट नहीं होने से नहीं होता। अब एक चीज, जब हमें ये सिचुएशन मिला है जहाँ पे कुछ है ओवरलैपिंग और कुछ है अलग अलग, पूरे सेट सब सेट आपस में पूरे अलग है या ओवरलैपिंग है, दो तरह के हो सकते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों सेट का डेफिनेशन हम देखते हैं, इसको क्या कहा जाता है। ये भी अलग एक टाइप के सेट है। बी और सी में देखो कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है, मतलब कोई स्टूडेंट जो बॉय भी है गर्ल भी हो नहीं सकता डेफिनेटली। सो बी एंड सी सेट का जो टाइप है उसमें इन दोनों सेट का एक्चुअल नेमिंग क्या कैसे कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट्स। सो बी, two sets B and C are disjoint to each other if they do not possess any element in common. So disjoint sets, these two are B and C are disjoint to each other. B and C are disjoint sets. Disjoint sets in this context. यहाँ पे ठीक है, because no element in common. वेन डायग्राम हम जब ऑपरेशन ऑन सेट्स इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वे में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।